जब मनुष्य का विश्वास टूटने लगता है, जब जीवन के रास्ते अंधकार से भर जाते हैं, जब चारों दिशाओं से निराशा ही निराशा दिखाई देती है, तब ईश्वर अपने किसी रूप में अवतरित होकर मनुष्य को यह याद दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। साईं बाबा भी ऐसे ही दिव्य स्वरूप हैं, जो केवल मूर्ति नहीं है, केवल तस्वीर नहीं है, बल्कि जीवित चेतना है, जीवित करुणा है, जीवित आश्वासन है। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन से हार चुका था, उसके सपने टूट चुके थे, उसका आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था, उसका विश्वास भगवान से उठ चुका था। चारों ओर केवल समस्याएं थीं, आर्थिक संकट, पारिवारिक तनाव, स्वास्थ्य की परेशानी, समाज का दबाव और भीतर से टूटता हुआ मन। हर सुबह वह उठता था और यही सोचता था कि आज भी वही संघर्ष होगा, वही पीड़ा होगी, वही अपमान होगा। जीवन एक बोझ बन चुका था, मुस्कुराना भूल चुका था, आंखों में आंसू सूख चुके थे, क्योंकि रोने की शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। एक दिन वह थक कर मंदिर गया। न मन में श्रद्धा थी, न आस्था, न विश्वास, बस थकान थी। भीतर से टूट चुका था। उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस खड़ा होकर बोला, अगर तू है तो कुछ संकेत दे दे, कुछ ऐसा कर दे कि मैं विश्वास कर सकूं कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। उसी मंदिर के कोने में साईं बाबा की तस्वीर लगी थी, धुंधली सी, पुरानी सी, लेकिन आँखों में अद्भुत शांति थी। वह जाने में उस तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। न मंत्र बोला, न जाप किया, न पूजा की, बस आंखें बंद कर लीं। उस पल कुछ नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई। वह निराश होकर वापस चला गया। लेकिन चमत्कार हमेशा शोर के साथ नहीं आते। कई बार चमत्कार बहुत शांत होते हैं, इतने शांत कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि ईश्वर ने काम शुरू कर दिया है। अगले दिन उसके जीवन में एक छोटी सी घटना हुई। एक ऐसा फोन आया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक पुराना परिचित, जिससे वर्षों से कोई संपर्क नहीं था, उसने अचानक मदद का प्रस्ताव रखा, बिना मांगे, बिना शर्त। फिर अगले दिन एक और घटना हुई। एक समस्या जो महीनों से अटकी हुई थी, अचानक हल हो गई, बिना संघर्ष, बिना लड़ाई, बिना दौड़ भाग के। फिर एक और दिन, एक और रास्ता खुला, एक नया अवसर मिला, एक नई दिशा मिली। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। बहुत तेजी से नहीं, बहुत चमकदार तरीके से नहीं, लेकिन स्थिरता से, शांति से, गहराई से। उसे समझ में आने लगा कि यह संयोग नहीं है, यह केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं है, यह किसी शक्ति का हस्तक्षेप है, किसी करुणा की उपस्थिति है, किसी अदृश्य हाथ का सहारा है। वह फिर मंदिर गया। इस बार मन में प्रश्न नहीं था, शिकायत नहीं थी, क्रोध नहीं था, इस बार केवल कृतज्ञता थी। इस बार आंखों में आंसू थे, लेकिन पीड़ा के नहीं, शांति के। वह साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसने कुछ मांगा नहीं, केवल एक वाक्य बोला, धन्यवाद। उसी दिन उसे भीतर से एक अनुभूति हुई। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन मन में एक स्पष्ट भाव, डर मत, तू अकेला नहीं है। तेरी हर परीक्षा के पीछे उद्देश्य है, तेरे हर कष्ट के पीछे संरक्षण है, तेरे हर संघर्ष के पीछे मेरी कृपा है। उस दिन के बाद उसका जीवन पूर्णतः बदल नहीं गया, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसका विश्वास लौट आया। अब जब समस्या आती है तो वह घबराता नहीं, जब कठिन समय आता है तो टूटता नहीं, क्योंकि अब वह जानता है कि वह अकेला नहीं है। साईं बाबा चमत्कार केवल बीमारियों को ठीक करके नहीं करते, वे चमत्कार आत्मा में करते हैं, वे चमत्कार सोच में करते हैं, वे चमत्कार दृष्टिकोण में करते हैं, वे चमत्कार मनुष्य के भीतर डर को विश्वास में बदलकर करते हैं। वे हमें मजबूत बनाते हैं, वे हमें सहनशील बनाते हैं, वे हमें शांत बनाते हैं,
वे हमें भीतर से स्थिर बनाते हैं।